ओके, आज का हमारा टॉपिक जो है रीनल ब्लड सप्लाई के बारे में है। बहुत ही ईजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले अगर हम देखें रीनल ब्लड सप्लाई जो हमारे पास है रीनल आर्टरी से है, और रीनल आर्टरी जो हमारे पास है वो एब्डोमिनल एओर्टा से राइज होती है। ये हमारे पास जो है एब्डोमिनल एओर्टा है और एब्डोमिनल एओर्टा से यहाँ पर हमारे पास रीनल आर्टरी राइज होती है इसी तरह। ओके, यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। यहाँ पर देखें आप, एब्डोमिनल एओर्टा सबसे पहले, एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी यहाँ से फिर हाइलम ऑफ द किडनी से एंटर होकर जैसे ये एंटर होती है तो आगे जाकर ये डिवाइड होती है सेगमेंटल आर्टरीज में। सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड होती है। सेगमेंटल आर्टरीज फर्दर एंटर होती हैं। जैसे कि एंटर होते हैं, ये पिरामिड है, रीनल पिरामिड के दरमियान में सेंटर होते हैं, तो ये इंटर लोबार आर्टरीज फॉर्म करते हैं। ये इंटर लोबार आर्टरीज हो गई जो पिरामिड के दरमियान में से गुजरेंगी। तो रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरीज, सेगमेंटल आर्टरीज से फिर इंटर लोबर आर्टरीज, और इंटर लोबर आर्टरीज जैसे ही इस पिरामिड के बेस तक पहुंचेंगी तो ये यहाँ पर इस तरह टर्न होकर आर्कुएट आर्टरीज बनाएंगी। ये होगी हमारे पास आर्कुएट आर्टरीज। आर्कुएट आर्टरीज से आगे फिर इराइज होंगी इंटरलेब्यूलर आर्टरीज। इंटरलेब्यूलर आर्टरीज आगे जाकर बनाएंगी एफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल्स फिर नेफ्रॉन के बुमेन कैप्सूल में एंटर होकर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाएंगे। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फिर आगे जाकर इफरेंट आर्ट्रियोल बनाएंगे, और इफरेंट आर्ट्रियोल्स आगे जाकर पीरिटिब्यूलर कैपिलरीज फॉर्म करेंगे। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये रीनल आर्टरी आगे जाकर सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हुई है, और सेगमेंटल आर्टरीज आगे जाकर फिर इंटर लोबर आर्टरीज में डिवाइड होती हैं, और इंटर लोबर आर्टरीज फर्दर जो है फिर आर्कुएट आर्टरीज में, आर्कुएट आर्टरीज फिर इंटरलेब्यूलर आर्टरीज में डिवाइड होती हैं। अगर इस डायग्राम में देखें क्लियरली, इससे आगे जो है फिर देखें आर्कुएट आर्टरीज से फिर हमारे पास इंटरलेब्यूलर आर्टरीज से एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाता है, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं फिर आगे इफरेंट आर्ट्रियोल फॉर्म करती हैं, और इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर डिवाइड होकर पीरिटिब्यूलर कैपिलरीज बनाते हैं। ये इसकी टोटल आर्टीरियल सप्लाई होगी। पीरिटिब्यूलर कैपिलरीज फिर आगे जाकर वेनस सिस्टम में जो है ये ड्रेनेज होगा रीनल के। अब अगर हम वेनस ड्रेनेज के बारे में बात करें किडनी के, तो वेनस ड्रेनेज में जैसे हमारे पास ये पीरिटिब्यूलर कैपिलरीज हैं, पीरिटिब्यूलर कैपिलरीज आगे ये ज्वाइन करती हैं इंटरलेब्यूलर वेन्स को। इंटरलेब्यूलर वेन्स आगे जाकर ड्रेन होती हैं फिर आर्कुएट वेन्स में, और आर्कुएट वेन जो है आगे जाकर फिर इंटर लोबर वेन्स बनाती हैं। इंटर लोबर वेन्स ड्रेन करती है सेगमेंटल वेन में,
और सेगमेंटल वेन फिर रीनल वेन में जाकर ड्रेन करती है। तो ये हो गए हमारे पास रीनल ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज। बहुत ही ईजी टॉपिक कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी से फिर जो है आगे जाकर ये डिवाइड होती है सेगमेंटल आर्टरीज में, सेगमेंटल आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती है इंटरलोबर आर्टरीज में, ये इंटरलोबर आर्टरीज हो गई। इंटरलोबर आर्टरीज फिर पायरामिड के बेस में जाकर ये दोनों साइड से जो है ये मिलकर आर्कुएट आर्टरीज बनाती हैं, और आर्कुएट आर्टरीज फिर फर्दर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में जो है इंटरलोब्यूलर आर्टरीज बनाती हैं, और इंटरलोब्यूलर आर्टरीज फिर जो है आगे एफरेंट आर्ट्रियोल बनाते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है आगे एफरेंट आर्ट्रियोल से फिर पेरिटिब्युलर कैपिलरीज बनाते हैं। पेरिटिब्युलर कैपिलरीज फिर वेनस सिस्टम को जो है ज्वाइन करता है। पेरिटिब्युलर कैपिलरीज जो है इंटरलोबुलर वेन्स बनाते हैं। इंटरलोबुलर वेन्स फिर जो है आर्कुएट वेन से फिर इंटरलोबर वेन्स, और इंटरलोबर वेन्स ड्रेन करती है सेगमेंटल वेन में, और सेगमेंटल वेन्स ज्वाइन होकर रीनल वेन में ड्रेन करती हैं सारी की सारी।